ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, पहला टॉपिक है इसमें कुछ 4 या 5 टॉपिक हैं। रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अप्रॉक्सीमेशन है एंड मैक्सिमा है। तो हमें ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक हम पहले स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज पे। रेट ऑफ चेंज का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ का चेंज किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में करें या उसकी साइड के रिस्पेक्ट में करें, वो उसका रेट ऑफ चेंज कहलाता है। जैसे सपोज दैट मान लेता हूँ मैं कि कोई रेक्टेंगल है या कोई सर्किल है। सर्किल आपका ये बना हुआ है और इस सर्किल में थोड़ा सा अगर मैं चेंज ले आऊँ कुछ इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे उसके साइड में भी चेंज आया, रेडियस में चेंज आया और उसके एरिया में भी चेंज आया। तो आपको कुछ नहीं करना, इस एक्सरसाइज में जब लगाने जाएंगे तो आपको बस इतना बस ध्यान देना है कि वहाँ पर क्या क्या दिया गया है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपको साइड पे, आप उन्हीं को ध्यान देंगे। तो अगर किसी साइड में रेडियस का चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, सो डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी पहचान क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ रेडियस में चेंज, तो हम उसको डी आर अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एरिया में चेंज होगा तो उसको डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखी होगी। और अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसकी यूनिट आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखी होगी। तो आपको मैंने यहाँ बता दिया कि किसको किससे रिप्रेजेंट करना है, उसकी ये इस यूनिट से हमें ध्यान देना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा होगा कि इसको इसके रिस्पेक्ट में चेंज करिए। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक होगी उसी से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल सर्किल मतलब ये हो गया जिसकी रेडियस आपकी आर हो गई, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब कह रहा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब आर के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है। तो इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। जब हम आर के रिस्पेक्ट में ए का चेंज करेंगे तो डी ए बाई डी आर लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है, पहली केस है ए नंबर में, उस के में दिया गया है आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आर की जगह में हम रख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर जो आ जाएगा आपका, वो आपका मिलेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है ना। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आर बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब अब आर की जगह 4 रख दे। सो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मीन्स डी वी अपॉन डी टी आपको फाइंड है। हमने सबसे पहले ये ले लिया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल रहा है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, अगर साइड मैंने x मान ली तो उसका वॉल्यूम x क्यूब हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एजेस, इट मीन्स x बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी सरफेस एरिया पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा होगा, ये आपको बताना है। तो वॉल्यूम पता है, डी बी बाई डी टी दिया है, तो हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी बी बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करना है, चूँकि ये ऑलरेडी टी के रिस्पेक्ट में दिया है, इसलिए हम उसके टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। 3x स्क्वायर और x का हो गया डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। तो डी बी बाई डी टी की वैल्यू दी गई है 8, ये हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले।
तो ये आ जाएगा 8/3x² हो गया। ठीक है, अब हमें क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x²। अब हमें इसमें चेंज लाना है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ds/dt बराबर 12x हो गया। अब x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt हो गया, और dx/dt की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो 12x इंटू 8/3x², x से एक x कट जाएगा, ये इससे कट गया 4 टाइम, ये हो जाएगा 4 इंटू 8/x, और x की वैल्यू आपको ऊपर दी गई थी 12 है, तो 4 इंटू 8/12, ये इससे कट गया 3, यानी जो आंसर आ जाएगा 8/3 cm²/सेकेंड। इस टाइप से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे, फिर आप एक्सरसाइज के कुछ सवाल जरूर लगाएंगे, अपने आप से भी इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 cm/सेकेंड। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँ तो आप ध्यान से देखेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखें, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 cm/सेकेंड। सर्किल की रेडियस में चेंज है, यानी dx/dr/dt, चूँकि मैंने रेडियस को माना 3 cm/सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको देखें कैसे करेंगे। एरिया लिखेंगे, πr² होता है, और इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो ये भी dA/dt हो जाएगा, मतलब 2πr हो गया, और r का भी कर दें तो dr/dt हो गया। सभी वैल्यू पता है, सो 2πr की जगह में आ गया 10 और dr/dt की जगह में आ गया 3, यानी ये आ जाएगा 60π, यानी cm²/सेकेंड। ठीक है ना, इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आप भी लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड एजेस। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, and ages of a variable cube means x, v बराबर x³। ठीक है, cube is increasing at the rate 3 cm/सेकेंड। how fast is volume of cube is increasing when the edges is 10 cm long। सेम है, उसी तरह से आपका क्यूब है, तो क्यूब के लिए आप जानते हैं कि उसका वॉल्यूम हमने x³ माना। अब उसने जो बोला है साइड में जो चेंज है वो 3 cm/सेकेंड है, तो cm/सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, उस पर ध्यान दें, dx/dt लिख सकते हैं। अब हम वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएट कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt, और dx/dt भी पता है, और x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे वही दी गई है, तो यहाँ पे रख दें 3 इंटू 100 इंटू 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा 900 cm³/सेकेंड। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह 5 भी है, मैं आपको उसके पास ले जा रहा हूँ, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, आप खुद से करेंगे इसको, स्टोन इज ड्रॉपेड इनटू ए क्विक लाइक एंड द वेव मूव। जब हम किसी शांत पानी में पत्थर जब फेंकते हैं तो आप देखते होंगे कि वो लहरें निकलती हैं, लेकिन सर्कल के रूप में लहरें जाती हैं, तो उसकी रेडियस में भी चेंज आता है और उसके वॉल्यूम में भी चेंज आता है।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी रेडियस में जो चेन दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया, मतलब dr/dt दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो दी गई 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब ए निकालना है, तो dA/dt निकालना है, वो आप फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम जाते हैं छठवें क्वेश्चन पर। पाँचवा आप स्वयं लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे डाउट में पूछ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका